तो हमारे पास जो भी पाइप एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, उसमें बेसिकली आपके पास एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर एक स्फीयर मौजूद है, सॉरी स्फीयर मौजूद है। स्फीयर का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, ठीक है, जो पाइप का डायमीटर है वो कैपिटल डी है, ठीक। यहाँ से जो फ्लो आ रहा है उसकी वेलोसिटी v है और उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं जो हमें गिवन है और बेस्ड ऑन दैट आपके पास जो हमने ड्रैग फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब आप डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहला जो काम है आपके पास, आपने जो है वो एक सिस्टम ऑफ फंक्शंस बनाना है जिसमें आपने डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और स्मॉल डी को यूज करना है एज अ फंक्शन ऑफ, जिसकी बेसिस पे आपका ड्रैग फोर्स जो है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहला स्टेप, मैं वो स्टेप शो नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको वर्बली बताते जा रहा हूँ, ठीक है। जो पहला स्टेप था हमारे पास ये सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 जो था, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम इसकी हर किसी की डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। जो फोर्स की डायमेंशंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, लेंथ t - 2 हो जाएगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स की डायमेंशन हो जाएंगी m l t - 2, ठीक। जो आपके पास सेकंड वेरिएबल है डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगा ml - 3, वेलोसिटी हो जाएगी लेंथ टाइम -1, ठीक है, डायमीटर के लिए लेंथ और स्मॉल d यानी कि वो भी लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना था, थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, सॉरी नंबर ऑफ पाई टर्म्स कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो पाई टर्म्स के लिए मैंने कहा था कि जितने टोटल वेरिएबल्स हो, ठीक है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, के से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास 5 इंक्लूडिंग दी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो रेफरेंस क्वांटिटीज इसमें कितनी है हमारे पास, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम हमारे पास जो है वो रेफरेंस क्वांटिटीज हैं जिसको हमने यूज करना है, ठीक है। तो हम आगे जाके अब सिंपल ये चीज चेक कर लेते हैं कि जो आर की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम हमारे पास जितने भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स देख रहे हैं उसमें मास, लेंथ और टाइम के अलावा चौथा कोई रेफरेंस डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस डायमेंशन हमारे पास सिर्फ 3 है, ठीक है। तो अब पाई टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ पाई टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी k माइनस आर, ठीक है, विच इज 5 - 3, 2 पाई टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 2 पाई टर्म्स बनानी है, ठीक है। पाई टर्म्स बनाने के लिए चौथा स्टेप होता है हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट करना, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। ये कोशिश करें कि जो पहला वेरिएबल हो, ठीक है, वो ज्योमेट्री से है, ठीक है। ज्योमेट्री से लेट सपोज मैंने कैपिटल डी ले लिया, ठीक है। आप स्मॉल डी भी ले सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि सर स्मॉल डी ले सकते हैं, ले सकते हैं, स्मॉल डी भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल, ऑब्वियसली यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइस मेरे पास क्लियर ही हो गई है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो रिपीटिंग वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल सेम होते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल जो है सेम होते हैं जितनी मेरी रेफरेंस डायमेंशन है, ठीक है, सेम इक्वल्स टू रेफरेंस डायमेंशन, ठीक है। तो जब मैंने कैपिटल डी और स्मॉल डी में से एक सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास चॉइस बहुत क्लियर हो गई कि बाकी 2 ही बचे मेरे पास, डेंसिटी और वेलोसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी और वेलोसिटी फिर मेरे पास बाकी रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक पर है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे 2 डायमीटर दिए हुए तो एक ले लें? तो यही तो किया है, कैपिटल डी में से नहीं, दो में से एक ही तो लिया, अच्छा सही है सर, सही। ठीक है। तो मैंने ये बात तो बताई है ना कि जब भी आप रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो जो सेम डायमेंशंस वाले हैं, ठीक है, उनमें से एक ही लेना है आपने, ठीक है। सही है तो सर, सही। वही काम तो किया, ठीक है। एंड नंबर 5, जब आपने रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, नाउ द स्टेप इज टू फॉर्म द पाई टर्म्स, ठीक है। पाई टर्म्स फॉर्म करनी है। पाई टर्म पहली जो फॉर्म होगी हमारे पास, फर्स्ट पाई टर्म होगी, उसमें रिपीटिंग वेरिएबल्स आएंगे। रिपीटिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, डी, डेंसिटी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि जो है वो आपको शायद आपके जो क्लास नोट्स में मैंने कुछ बताया हुआ है, नहीं बताया, सही है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं डेंसिटी, वेलोसिटी एंड डायमीटर, ठीक है, ए बी सी। और फिर जो पहला जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से बचे हमारे पास, जब ये तीनों रिपीटिंग हो गए, ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग हमारे पास बचा स्मॉल डी और फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स। तो सबसे पहले स्मॉल डी को ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले जो मैं स्टेप आपको बताया था उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो पाई टर्म है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं m नॉट, l नॉट, t नॉट, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम लिखते हैं
ml-3 पावर a, ठीक है। वेलोसिटी के लिए लिखेंगे lt-1 पावर b, ठीक है। और डायमीटर के लिए हो जाएगा लेंथ पावर c, स्मॉल t नॉन रिपीटिंग के लिए मैंने बताया था कि हमेशा उसकी पावर 1 होगी, ठीक है। स्मॉल d की पावर हो जाएगी, इसकी भी डायमेंशन तो लेंथ ही होगी, अब पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं, पहले मास की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मास की इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर a हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और कहीं पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन टाइम सॉरी लेंथ की होगी, ठीक है। लेंथ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, -3a, ठीक है। लेंथ प्लस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस c हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 0, ठीक है। और लास्ट इज फॉर द टाइम, टाइम के लिए हमारे पास यहाँ हो जाएगा -b, ठीक है। -b एंड टाइम कहीं और है नहीं, -b = 0, ठीक है। तो a और b तो 0 हो गए, ठीक है। c हमारे पास जो हो गया वो c क्या हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, a और b में जब इसमें 0 दूंगा तो c हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पहला पाई टर्म है, ठीक है, उसके लिए जो कोफिशिएंट्स हो गए उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, a = 0, b = 0 और c = -1, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको पाई टर्म के अंदर, पाई टर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई टर्म हमारे पास हो जाएगी डेंसिटी पावर 0, वेलोसिटी की पावर 0, डायमीटर की पावर -1, ठीक है, स्मॉल d, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, d/, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पाई टर्म होगी, ठीक है। सेकंड पाई टर्म निकालते हैं, ठीक है। सेकंड पाई टर्म इज बेस्ड ऑन दी फोर्स, ठीक है। तो डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर एंड फोर्स के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, Fd, ठीक है। और इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशंस लिखता हूँ जल्दी से, ml-3 पावर a, वेलोसिटी की पावर क्या हो जाएगी lt-1 पावर b, डायमीटर की पावर हो जाएगी आपके पास लेंथ पावर c, और फोर्स के लिए हमने जो डायमेंशन निकाली थी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mlt-2, और पावर इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। इक्वेट करके इक्वेट किससे करेंगे इसको, 0 m0 l0 t0 के, ठीक है। तो अब इक्वेशंस बनाते हैं, मास की इक्वेशन पहले, सबसे पहले मास की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + 1, ठीक है, = 0, सही है। लेंथ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -3a + b + c + 1 = 0, एंड टाइम की इक्वेशन होगी हमारे पास -b -2 एंड 0, ठीक है। सॉल्व करता हूँ इन तीनों को, एक की जगह हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। b की जगह आ जाएगा -2, सही है। और c की जगह हो जाएगा, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 3 हो जाएगा, +3 -2 हो जाएगा आपके पास 1, एंड 1 2 c -2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास तीनों जो है वो वेरिएबल्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन आवर पाई टर्म 2, ठीक है। डेंसिटी पावर a, वेलोसिटी पावर b, डायमीटर पावर c, Fd, ठीक है। इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डेंसिटी की पावर a जो है वो -1 है, वेलोसिटी -2 है, डायमीटर -2 है, Fd हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाई टर्म बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी Fd/, डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब आप बाद में जाके अपनी FM2 पढ़ेंगे तो यू विल रिकॉग्नाइज दिस टर्म इज अ ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये ड्रैग कोफिशिएंट है ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउ अब हमारे पास पाई टर्म्स आ गई हैं, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ इसको, पाई टर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ जो नॉन डायमेंशनल टर्म्स है, ठीक है। तो नॉन डायमेंशनल टर्म्स हमारे पास है Fd, ठीक है, रॉ v²d², ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है आपके पास जो पहला टाइम d/d का, ठीक है ना, यानी कि ठीक। अब हम पाई टर्म्स आ गए, नाउ वी कैन इक्वेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होगा, जो पहली पाई टर्म है उसको हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो पहली पाई टर्म हो जाएगी डी, अब मैं जब P लिख रहा हूँ तो इसका मतलब प्रोटोटाइप, और M लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मॉडल, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास जो मॉडल है, ठीक है, उसका साइज है 0.2, ठीक, यहाँ पे आपको गिवन था, ठीक है। जो मॉडल है उसका साइज है 0.2 इंच और उसका डायमीटर है 0.5 इंच, ठीक है। तो DM जो है, ठीक है, ये है 0.2 इंच, और जो सॉरी मैंने यहाँ पे DM जो है, ठीक है, ये है 0.5 इंच, ये भी इंच में और ये भी इंच में, ठीक है। और प्रेडिक्ट किस पे करना था, हमने प्रेडिक्ट करना था ऑन अ लार्जर डायमीटर पाइप, जिसका जो 2 फीट का पाइप का डायमीटर है, ठीक है। जो हमारे पास DP है, ठीक है, उसका साइज है 2 फीट, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डायमीटर ऑफ दी स्फीयर निकाल सकता हूँ जो आपके पास प्रोटोटाइप में होगा, ठीक है। सिंपल क्या होगा, DM ओवर मल्टीप्लाई बाय DP, सही है। उसको कर लेते हैं, ये DM हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.2, ठीक है। नीचे भी आपके पास इंचेस में है तो मुझे डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, DP विच इज 2, ठीक है। ये नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ गया, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज बेसिकली 0.8 फीट, ठीक है ना। तो ये 0.2 ओवर 0.5 इंटू 2, ठीक है, 0.2 ओवर 0.5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 0.8 फीट, ठीक है। तो जो आपके पास जो लार्ज पाइप है, ठीक है, जो प्रोटोटाइप है, उसमें जो आपके पास स्फीयर होगा उसका साइज होगा इतना, ठीक है ना, इसका ड्रैग। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पार्ट पे हमने फाइंड आउट क्या करना था, सेकंड पार्ट में हमने पूछा गया था कि ड्रैग कितना होगा, ठीक है ना। द स्फीयर डायमीटर इज सच दैट कि हमने उसके ड्रैग को कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द ड्रैग ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो हमने स्फीयर का ड्रैग पता करना है, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है कि स्फीयर का जो ड्रैग वाला पार्ट है, ठीक है, विच इज लाइन नंबर 2 इन पार्ट बी, ठीक है। सॉरी मेरा ये पीसी थोड़ा सा फ्रीज कर रहा था, इसलिए एक सेकंड रुक जाए, ठीक है। ओके, सो अब हम सेकंड जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि जो ड्रैग है, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ड्रैग इज बेसिकली स्फीयर के ऊपर जो ड्रैग है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो आपके पास 2 फीट डायमीटर पाइप के अंदर है, ठीक है। तो 2 फीट डायमीटर वाला जो पाइप है उसका ड्रैग मालूम करना है, जबकि आपके पास जो एक्चुअल 0.5 इंच वाला जो डायमीटर है जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका ड्रैग आपको गिवन है 1.5 ये एस। थोड़ा पीछे से समझाएंगे, जो आपने डीपी वगैरह की वैल्यूज पुट करी हैं, एक इक्वेशन में डी निकाला आपने, किस तरह निकाला है वो? देखो ये चीज़ हमें गिवन, पहले पाइटम वाली चीज़ समझ में आ गई थी कि हमने पाइटम्स कैसे निकाली, ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ठीक है। जी सर, यहाँ तक आ गया। इस स्टेप के बाद हमने ये करना है कि जितने भी पाइटम्स हैं उनको इक्वेट करना है मॉडल और प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होगी, ठीक है, इसको मॉडल और प्रोटोटाइप में इक्वेट करना है, ठीक है, मतलब सेम टर्म को लिखना है, एक दफा मॉडल के लिए लिखना है और उसको बराबर करना है प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, बेसिकली ये काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी दे रहा है कि दोनों में ज्योमेट्रिकली किस तरह से सिमिलर हो, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो देख लिया कि कौन कौन सी चीजें आपको गिवन थी। आपको प्रॉब्लम में जो है वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि जो डायमीटर है पाइप का वो 0.2 इंच है, ठीक है, सॉरी स्फीयर का जो डायमीटर है 0.2 इंच है, जो डायमीटर ऑफ पाइप का वो 0.5 इंच है। ये किसके लिए है, ये मॉडल के लिए है, ठीक है। सही है सर। और जब आपने सेकंड आपको क्वेश्चन गिवन किया गया कि एस्टिमेटेड ड्रैग ऑन स्फीयर लोकेटेड इन अ 2 फीट डायमीटर पाइप, ठीक है। अब अगर ये वाला जो चीज थी 0.5 के बजाय में 2 फीट हो जाए, ठीक है, तो अब उसमें वो किस तरह से ड्रैग फाइंड करना है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ सही है पे सर, कर रहे सही हैं है। कि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, जो डीपी है यानी कि प्रोटोटाइप है उसका डायमीटर हमने 2 फीट ले लिया, ठीक है। मुझे जो स्फीयर था वहां पे स्फीयर का डायमीटर मुझे गिवन नहीं था, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उसको निकाल सकता हूँ सिंपल ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी निकाल के, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको सिंपल ये जो डीपी है उसके लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है, और ये मैंने नंबर सब्स्टिट्यूट किया बस, ठीक है। यहाँ पे ये इंचेस में सही है सर, सही है। 12 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास, जब आपने ड्रैग को सिमुलेट कर लिया तो आप फोर्सेस को भी कर सकते हैं। फोर्सेस को मैं करूंगा डेंसिटी, वेलोसिटी
डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप, और इसी तरीके से यहाँ मॉडल के लिए कर लूंगा FDM डेंसिटी ऑफ द मॉडल, वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, सॉरी यहाँ पे P होगा, और इसी तरीके से डायमीटर ऑफ द मॉडल। ठीक है, मुझे ड्रैग फोर्स मालूम किससे पे करनी है, प्रोटोटाइप पे करनी है। ठीक है, मॉडल की मुझे गिवन है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स होंगे मेरे क्या हो जाएंगे, वो स्केलिंग फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगी। ठीक है, कि हमें प्रॉब्लम में यही बताया गया कि जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो भी वाटर के अंदर हो रहे थे। ठीक है, और जो आपने जब पाइप चेंज कर दिया, जब भी आपके पास वाटर ही है, ठीक है, सेम फ्लूइड है, सेम टेम्परेचर के ऊपर है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर टेम्परेचर हमें गिवन होता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर हम डेंसिटी को डिफरेंट करते। अभी हमारे पास टेम्परेचर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो डेंसिटी हमारी फ्लूइड की सेम रहेगी, मॉडल के अंदर भी और प्रोटोटाइप के अंदर भी। ठीक है, तो अगर दोनों में जो आपके पास डेंसिटी प्रोटोटाइप में और डेंसिटी मॉडल में सेम हो रही है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा कि फोर्स ऑन दैट मॉडल। ठीक है, वो हो जाएगी जो वेलोसिटी प्रोटोटाइप की है, जो डायमीटर प्रोटोटाइप का है, और इसी तरीके से ये सब चीज़ों का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। ये हो जाएगा VP/VM, ये हो जाएगा DP/DM और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जब हमने अपनी स्लाइड में किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो वेलोसिटी जो हमारे पास 6 फीट है, ये मैं क्वेश्चन में से निकाली है। ठीक है, जो प्रोटोटाइप उसकी वेलोसिटी 6 फीट पर सेकंड है, जबकि आपके पास जो मॉडल था उसकी वेलोसिटी 2 फीट पर सेकंड थी। ठीक है, तो इनका रेशियो आएगा और डायमीटर्स का रेशियो आएगा। ठीक है ना, ये वेलोसिटीज का रेशियो है और ये डायमीटर्स का रेशियो है। ठीक है, और ये गिवन आपके पास ड्रैग है ऑन दी मॉडल 1.5 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा मैं 140 पे जो है वो आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। अभी हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि जो है वो क्लास का ये जो मेन पोर्शन है वहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अब वो भी कुछ इसी से सिमिलर है। ठीक है, बट नाउ आपको सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपने आपको जो है वो ज्योमेट्रिक स्केलिंग दी हुई है 1:5 की। ठीक है, और आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने ऑफ अ टॉर्पीडो। ठीक है, आर टू बी स्टडीड इन अ वाटर टनल यूजिंग 1:5 स्केल मॉडल। ठीक है, द टनल ऑपरेट्स विद फ्रेश वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो आपके पास जिस लेट सपोज ये विंड टनल वाटर टनल में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, वाटर टनल जो है वो ये वाटर टनल है, इसमें ये हमने जो टॉर्पीडो है, ठीक है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास टनल है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना होगा क्योंकि टेम्परेचर गिवन कर दिया है। ठीक है, तो डेंसिटी और जो और कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी वो सेम नहीं रहेगी जो आगे सी वाटर की हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये एक फ्रेश वाटर है और एक सी वाटर है, तो इनकी डेंसिटीज में वैसे ही फर्क आ जाएगा, और प्लस टेम्परेचर का भी फर्क है, तो हमने उसको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, वेयर एज द प्रोटोटाइप टॉर्पीडो इज टू बी यूज्ड इन सी वाटर एट 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जबकि इसको एक्चुअली हमने कहाँ यूज़ करना है, हमने इसको सी वाटर में यूज़ करना है। ठीक है, और उसका जो टॉर्पीडो है समझ लो कि उसका जो डायमेंशन है वो 5 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 1:5 का रेशियो। ठीक है, मॉडल जो होगा वो 1 है और प्रोटोटाइप जो है 5 है। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप के लिए हमने यूज़ किया। प्रोटोटाइप सी वाटर में यूज़ हो रहा है और उसका जो टेम्परेचर है वो है 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, to correctly simulate the behavior of the prototype moving with a velocity of 30 meter per second, what velocity is required in the water tunnel। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली सिमुलेट करना है वो बिहेवियर किसका करना है, इस प्रोटोटाइप का। ठीक है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या चाहिए होगी हमें इस प्रोटोटाइप के ऊपर।
ठीक है, जो सॉरी टनल के अंदर वेलोसिटी क्या चाहिए, क्योंकि प्रोटोटाइप की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी, जबकि आपके पास टनल की वेलोसिटी vm मुझे पता करनी है, ठीक है। तो यूजली जब भी आप इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने वेलोसिटीज को जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, तो हमने उसके लिए देखा है कि जो मेन हमारे पास नंबर होता है वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं इन आवर प्रॉब्लम टू इक्वेट द वेलोसिटीज, ठीक है। जब भी हमने वेलोसिटीज को इक्वेट करना है, इनर्शिया के जो फोर्सेज हैं, ठीक है, वो बेसिकली जहाँ पे भी आपके पास ड्रैग या इस तरह की फोर्सेज हैं, ठीक है, आपको अगर रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन याद हो वो क्या थी, इनर्शिया ओवर विस्कस फोर्सेस, ठीक है। तो जो ड्रैग होता है वो विस्कस फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो सेम आपको विस्कस फोर्सेस दे, ठीक है, तो मैं इक्वेट करूंगा रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को इक्वेट करूंगा बिटवीन योर मॉडल एंड प्रोटोटाइप। अच्छा, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली वो पहला वाला क्यों नहीं किया कि सारे पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें अभी वो वेरिएबल्स गिवन नहीं है। चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कि मैं सिंपल ड्रैग फोर्स लूँ, ठीक है, उसको डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और विस्कोसिटी का फंक्शन बनाऊं, ठीक है, और फिर वही काम करूं जो हमने पहले किया, ठीक है, कि पूरा स्टेप रिपीट करें और एंड में हमारे पास वो डायमेंशनल टर्म्स आ जाएंगी, फिर हम वो डायमेंशनल टर्म्स को यूज करके रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि जो ड्रैग और हमारे पास विस्कस फोर्सेज होंगी, ठीक है, वो ड्रैग कोफिशिएंट और रेनॉल्ड नंबर से आती है, ठीक है। मैं अभी से मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर को इक्वेट कर सकता हूँ बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो ड्रैग मॉडल का और प्रोटोटाइप का है, ठीक है। अच्छा, कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसमें मैं कभी जो है वो विस्कोसिटी को सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और कभी मैंने जो है उसको ऐसे लिख दिया है, सॉरी वेलोसिटी डायमीटर ओवर विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला ही है, सिर्फ अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी इजीली फाइंड आउट हो रही है तो आप दो दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, एक ही कर लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब क्योंकि हम लास्ट ऑफ द कोर्स में आ गए, तो अब ये चीज़ तो बहुत ईजी समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो सॉरी काइनेमेटिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आपस में रिलेटेड है विद द डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए हम इक्वेट करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर को। अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दोनों विस्कोसिटीज कहाँ से आई हैं, ठीक है। विस्कोसिटीज पहले किस चीज़ की चाहिए हमें, वाटर की चाहिए, ठीक है। वाटर की विस्कोसिटी जो चाहिए हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप नोटिस करें कि जो यहाँ पे हमारे पास टेबल है फ्रंट कवर पे, ठीक है, ये फ्रंट कवर पे जो टेबल है इसके नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये विस्कोसिटीज वगैरह गिवन है कि जो आप पहले भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो सी वाटर है वो तो 15.6 डिग्री पे गिवन है, ठीक है, जबकि जो आपके पास वाटर गिवन है यानी कि फ्रेश वाटर वो भी 15.6 डिग्री पे ही, ठीक है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट कितने पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए, ठीक है। तो हम पहले तो सी वाटर की जो विस्कोसिटी है उसको देख लेते हैं। सी वाटर की हमारे पास विस्कोसिटी है 1.17, ठीक है, 10 टू पावर -6, ठीक। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 1.17 10 टू पावर -6, ठीक है। तो ये आपके पास सी वाटर की विस्कोसिटी आ गई, ठीक है। सेकंड आपने किसकी चाहिए आपको, सेकंड आपको चाहिए वाटर की, ठीक है। तो वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और टेबल्स होते हैं हमारे पास, वो कहाँ पे गिवन है आपके पास, अपेंडिक्स में गिवन है, ठीक है। आप जाएंगे वाटर के लिए अपेंडिसेस में, ठीक है, अपेंडिसेस में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स गिवन है, ठीक है। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आपके पास जो कॉमन फ्लूइड्स हैं वाटर या एयर, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे या डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके पास डेंसिटीज विस्कोसिटीज इतनी प्रॉपर्टीज सब गिवन है, ठीक है।
प्लीज जब आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर गिवन होता है, ठीक है, तो उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज निकाला करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्विज 2 में भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो टिपिकल वैल्यूज यूज कर ली, ठीक है, कोई मतलब इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल आपको नंबर्स गिवन है तो आप उनको यूज करें, ठीक है। तो अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ से वाटर का जो प्रॉपर्टीज है उसको देखूँ, ठीक है, तो विस्कोसिटी कितनी आ रही है 1.004 10 टू पावर -6, ठीक है। अगर आप डायनामिक विस्कोसिटी लेंगे तो फिर आपको डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर आप डेंसिटी भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी ले ली क्योंकि इन दोनों का रेशो ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम सिंपल वापस प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये दोनों नंबर्स कहाँ से आए, ये मैंने जो है ना आपको अभी दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि कौन से टेबल से हमने इनको फाइंड आउट किया, ठीक। अब पहला जो रेनॉल्ड्स नंबर जब हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हमने दोनों में इक्वेट करना है कुछ इस तरह से कि आपके पास मॉडल का रेनॉल्ड नंबर और जो प्रोटोटाइप का रेनॉल्ड नंबर है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल और विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटोटाइप, डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप और विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है मॉडल की वेलोसिटी, ठीक है। तो मॉडल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो बाकी सब चीज़ें हम राइट हैंड साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डी पी ओवर डी एम, यानी कि डायमीटर्स का रेशो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी एम ओवर वी पी, यानी कि विस्कोसिटीज का रेशो, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू दी वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है। बस अब प्रॉब्लम बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। दोनों डायमीटर्स मुझे गिवन है, ठीक। डायमीटर्स एक्चुअली डायमीटर्स नहीं गिवन है मुझे, यहाँ पे जो है वो डायमीटर्स का रेशो गिवन है, ठीक है ना, कि जितनी भी ज्योमेट्रिक स्केलिंग हो रही है 1:5 से हो रही है, ठीक है। तो ऊपर कौन से लिखेंगे हम, ऊपर आएगा हमारे पास जो प्रोटोटाइप का डायमीटर, और प्रोटोटाइप हमेशा बड़ा होगा, तो जो 1:5 में जो 5 है वो इज फॉर प्रोटोटाइप, ठीक है। मॉडल के लिए 1, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल जो हो जाएगी वो हमारे पास मॉडल में हमारे पास फ्रेश वाटर है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर की 1.004 है। मैं 10 टू पावर -6 नहीं भी लिखूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1.17 है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है हमारे पास 129 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आइडिया यू कैन अंडरस्टैंड कि अब हमने सेम एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन 5 टाइम्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। तो अगर हमें सेम फिजिक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो वेलोसिटी है उसको 129 मीटर पर सेकेंड रखना होगा, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सिमिलर वेलोसिटी जो है वो जनरेट हो, ठीक है। एक और प्रॉब्लम रह गया है, वो उसको हम ब्रेक के बाद करते हैं। आप लोग 10 मिनट्स ब्रेक ले लें, उसके बाद में इसको 150 पर रिज्यूम करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें अगेन सेम सॉर्ट ऑफ टोटल जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोसीजर तो सेम ही होगा, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज है। तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है क्या, ये एक we have small particles, ठीक है, मैंने स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर d, ठीक है। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो फिर जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके सेटल हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। तो डायमीटर डी आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ मूविंग फ्लूइड, ठीक है। तो जो मूविंग फ्लूइड है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर मौजूद है, ठीक है, ये एयर जो है इसको मूव करवा रही है इस पार्टिकल को, ठीक है। इसका अपना एक साइज है जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, ठीक। तो कितने डिस्टेंस पे जाके ये पार्टिकल, ये डायमीटर, इस पार्टिकल का जो डायमीटर है वो डी है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे जाके ये जो है वो सेटल हो जाए ग्राउंड के ऊपर, वो हमारे पास डिस्टेंस एल मौजूद है, ठीक है। तो when small particles of diameter d are transported by a moving fluid having a velocity v, they settle to a ground at some distance l over uh, distance l after starting from a height h, ठीक है। जो इनकी इनिशियल हाइट है वो h है, ठीक है, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस l पे जाकर सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है।
The variation in with various factors is to be studied with a model having a length scale of 1:10, ठीक है। तो हम सेम चीज को जो है वो 1:10 का जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर जो लेंथ है वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, जो ये हाइट है इस पार्टिकल की, ठीक है, जो इनिशियल हाइट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जो यहाँ पे फ्लो जो है कन्वेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। गैमा, अच्छा ये जो गैमा है, ठीक है, इट इज नॉट ऑफ द फ्लूइड, दिस इज गैमा ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये पार्टिकल का स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, पार्टिकल का स्पेसिफिक वेट है, यानी कि पार्टिकल की डेंसिटी, ठीक है, एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो ये रॉ जी ऑफ द पार्टिकल है, गैमा ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। एंड म्यू जो है वो फ्लूइड विस्कोसिटी है, ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड यहाँ पे मूव कर रहा है। तो फ्लूइड की हमें दो प्रॉपर्टीज जो दो चीजें पता है, वेलोसिटी और विस्कोसिटी। पार्टिकल की हमें इंफॉर्मेशन डायमीटर, हाइट और लेंथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वेलोसिटी सॉरी जो गैमा है, ठीक है, वो उसकी पार्टिकल का वेट है, ठीक है ना। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका ये वेट बन जाएगा पार्टिकल, ठीक है। नाउ अब हम क्या करना है, हमें क्वेश्चन में वी नीड टू फिगर आउट द सेम फ्लूइड इज टू बी यूज्ड इन बोथ द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो जो भी हमारे पास मॉडल एंड प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसके अंदर हम सेम फ्लूइड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट बैठे हैं ना, दानियाल, मोइन, फैसल, ठीक है। मैं इन्हीं की अटेंडेंस मार्क करूंगा सेशन 2 के लिए, ठीक है। बाकी जब लोग नहीं है तो फिर उनकी अटेंडेंस मार्क भी नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, इनका, फिर इनकी जो है वो अटेंडेंस मार्क करूँगा, ठीक है। ओके जी, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द सेम फ्लूइड इज टू बी यूज्ड इन बोथ द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मॉडल प्रोटोटाइप में सेम फ्लूइड यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक आपके लिए आसानी क्या हो जाएगी, जो भी आप आइटम्स बनेंगी ना उसके अंदर आपके पास जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल एंड विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप जो है वो आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। बट फ्लूइड के जो आपके पास गैमा ऑफ द मॉडल है, ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड का पार्टिकल सॉरी जो पार्टिकल ऑफ द जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो वेट है मॉडल में, ठीक है, वो 9 टाइम्स है जो प्रोटोटाइप का वेट था एक्चुअली, ठीक है। ये हमें गिवन कंडीशन प्रोवाइड कर दी गई है कि जो स्पेसिफिक वेट होगा, ठीक है, ऑफ द मॉडल, ठीक है, वो 9 टाइम्स होगा जो प्रोटोटाइप का वेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन है, जो वेलोसिटी हमारे पास 50 माइल्स पर आवर है, ठीक है, जो हमें जिसमें मॉडल टेस्ट रन हो रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग अ सर्टेन मॉडल टेस्ट इट वाज फाउंड दैट जो आपके पास लेंथ ऑफ है वो 8.8 फीट है, व्हाट वुड बी द प्रेडिक्टेड लेंथ ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास एक्चुअल जो लेंथ है वो 0.8 फीट है, ठीक है, तो फिर वो प्रिडिक्टेड लेंथ उसकी क्या होगी इन दी एक्चुअल सिस्टम। अगर मॉडल के अंदर 0.8 फीट है तो एक्चुअल सिस्टम में उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। दो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, एक हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है मॉडल के अंदर क्या होगी, ठीक है। सेकेंड हमने जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है जो एक्चुअल प्रोटोटाइप में क्या होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो नॉन डायमेंशनल टर्म्स निकाल ली होंगी, ठीक है। नॉन डायमेंशनल टर्म्स को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। लेंथ जो है वो फंक्शन है हमारे पास हाइट, डायमीटर, वेलोसिटी, ठीक है, हाइट, डायमीटर, वेलोसिटी एंड गामा एंड म्यू, ठीक है, एंड गामा एंड म्यू, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये जो पार्टिकल है इसका डायमीटर डी है, ठीक है। ये जो आपके ग्राउंड है उससे इसका जो हाइट है वो h है, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ l है, ठीक है। और जो फ्लो की वेलोसिटी है वो v है और उसकी जो विस्कोसिटी है वो ठीक है। वाइल जो गैमा है, गैमा इस पार्टिकल का स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो नॉन डायमेंशनल टर्म्स मालूम करनी है। तो नॉन डायमेंशनल टर्म्स के लिए पहला जो स्टेप है, ठीक है, उसको इसको डायमेंशंस लिखते हैं सबकी, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी l,
ठीक है, हाइट की अगेन एल, डायमीटर की भी लेंथ हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी के लिए आपके पास हो जाएगा लेंथ टी माइनस वन, ठीक है। गैमा, अच्छा गैमा जो है वो होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है। डेंसिटी की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, एम एल माइनस थ्री, ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती हैं, एक्सलेशन की होगी एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये जो फाइनल डायमेंशन बन जाएंगी वो बन जाएंगी एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा गैमा के लिए एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। और विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर स्ट्रेस पर यूनिट जो आपके पास टॉ ओवर डी वाई होता है, ठीक है। वेयर ये जो आपके पास शेयर स्ट्रेस है ये फोर्स पर यूनिट एरिया से आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास शेयर फोर्सेस हैं उनसे पर यूनिट एरिया, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिंपल वन अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको हम, शेयर स्ट्रेस की जगह फोर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। फोर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन टी माइनस टू पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये टी माइनस वन और लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और नीचे भी हमारे पास टी माइनस वन बचेगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। ये आपके पास विस्कोसिटी की डायमेंशन होती हैं, चाहे तो याद कर लें, चाहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। नाउ अब ये स्टेप हो गया हमारे पास स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखते हैं, वो हमारे पास के हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, के इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो रेफरेंस डायमेंशन है वो कितनी है, मास लेंथ और टाइम, ये तीनों के अलावा कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है हमें, ठीक है। तो रेफरेंस डायमेंशन हो जाएंगी 3, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास पाई टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ठीक है, के माइनस आर, यानी कि 6 माइनस थ्री, ठीक है। तो 3 पाई टर्म्स हमें जो है वो कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स भी हमारे पास सेम ही होंगे जितनी हमारे पास रेफरेंस डायमेंशन है, ठीक है। तो रेफरेंस डायमेंशन 3 है, तो रिपीटिंग वेरिएबल्स भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू आर कर देता हूँ, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है आर के बराबर होते हैं वो 3 होगा, ठीक है। अब रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट कौन से करें हम, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने में सबसे पहले तो हाइट और डायमीटर में से एक कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट और डायमीटर में से एक कंसिडर कर लेते हैं, आई गेस मैंने वहाँ पे आपके जो नोट्स हैं उसमें एच कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। देन फ्लूइड की प्रॉपर्टी कंसिडर कर लेते हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो हमारे पास विस्कोसिटी हो गई, ठीक है। और थर्ड जो है हम वेलोसिटी और गैमा में से एक ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप गैमा लें या वेलोसिटी लें, सेम आपके पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इस बेटर के हम जो है वो जो हमने नोट्स में यूज़ किया हुआ है गैमा उसी को करें, ताकि आपको फिर बाद में आप उसको टैली कर सकें, ठीक है। गैमा बेसिकली मैंने कहा था कि आप जो थर्ड जो क्वांटिटी लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि वो जो चीज़ उसको ड्राइव कर रही है, यानी कि जो उसकी ड्राइविंग फोर्स है उसमें वो हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इस वक्त जो इसको ड्राइव कर रही है, यानी कि ये कितनी देर बाद जाके सेटल होगा ग्राउंड के ऊपर, वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी की फोर्स किस में इंक्लूड हो रही है, गैमा के अंदर, इसलिए इज बेटर टू यूज गैमा हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है इन योर स्लाइड्स, ये जो हमारे पास जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो गैमा एच एंड वी, ठीक है। सोल्यूशन मैंने शो नहीं किया था, सोल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन इजिली डू इट, जो हम पहले स्टेप करते थे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब रिपीटिंग वेरिएबल्स में हम आइटम्स निकालते हैं। तो पहली आइटम जो कि आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी h पावर a म्यू टाइम्स b गैमा टाइम्स c, और जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं मैं नॉन रिपीटिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन रिपीटिंग हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, और वेलोसिटी है एंड लेंथ है, ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग। तो वन बाय वन सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले डायमीटर कर लेते हैं, डायमीटर वन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। पावर्स लिख लेते हैं, ये लेंथ हो गई इसकी पावर, ठीक है। म्यू की पावर जो हम निकाल चुके हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन है, ठीक है। पावर बी हो जाएगा, गैमा की पावर जो है वो एम एल माइनस टू टी माइनस टू है, ठीक है। गैमा भी ऊपर लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और
लास्ट में डायमीटर जो है वो लेंथ की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये सब बराबर होंगे किसके, एम नॉट एल नॉट टी नॉट के, क्योंकि ये पाई टर्म बनाना है इनको, ठीक है। पहले मास की इक्वेशन लिखते हैं। मास की इक्वेशन लिखेंगे तो सिर्फ ये टर्म है जिसमें आ गया बी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेंथ के लिए हमारे पास है ए माइनस बी माइनस 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट टाइम के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ बी माइनस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो बी और सी जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है, ठीक है, ये इसके साथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सी जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब सी को हम 0 करेंगे, ठीक है, तो बी भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम में 0 आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जब हम ऐड करेंगे 1 और 3, तो इसकी वजह से बी और सी 0 हो जाए, ठीक है। अब बी और सी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो जो पहला पाई टर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है, जो पहली पाई टर्म बनेगी हमारे पास वो हो जाएगी सिंपल h टू द पावर a, तो a की जगह आ जाएगा -1, ठीक है, म्यू की जगह आ जाएगा 0, गैमा की जगह आ जाएगा 0, डायमीटर की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा h ओवर d, सॉरी d ओवर h, ठीक है। तो ये d ओवर h पहली पाई टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेम मेथड के ऊपर हम जो है वो पाई टर्म 2 और 3 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाई टर्म 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगी एच ए म्यू टाइम्स बी डायमीटर टाइम्स सॉरी गैमा टाइम्स सी, और फिर जो सेकंड हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। मैं वेलोसिटी वाली आपको निकलवा देता हूँ, ठीक है। एक जो रह जाएगा विच इज द लेंथ, वो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर और लेंथ की यूनिट सेम है ना, ठीक है। तो डायमीटर और लेंथ की अगर हम पाई टर्म्स निकालेंगे तो वो सेम ही बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे करते हैं 3 कर लेते हैं, अगर 2 जब मैं उसके लिए निकालूंगा लेंथ के लिए तो वो भी सेम ही बनेगी हमारे पास, क्योंकि उसकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो उसको मैं कैलकुलेट आपको अभी करके नहीं भी दिखा रहा तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होगा। लास्ट देख लेते हैं वेलोसिटी वाली, ठीक है। वेलोसिटी वाली को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी के लिए जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास लेंथ पावर ए, ठीक है। विस्कोसिटी के लिए हो जाएगा ml -1 t -1 पावर b, गैमा के लिए हमारे पास हो जाएगा ml -2 t -2 पावर c, वेलोसिटी के लिए अगेन हो जाएगा lt -1, एंड दिस इक्वेट्स टू m नॉट n नॉट t नॉट, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन बनाते हैं पहले जो है वो लेंथ की मास के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। मास की जो पहले इक्वेशन बन जाएगी वो b, ठीक है, प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। लेंथ के लिए इक्वेशन बनाते हैं विच इज a माइनस b माइनस 2c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट जो है टाइम की इक्वेशन विच इज जो आपके पास हो जाएगी माइनस ऑफ b, ठीक है, माइनस 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने से b कैंसिल हो जाएगा और c की जगह हो जाएगा हमारे पास -2c, ये हो जाएगा -c -1, ठीक है, c इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले 1 और 3 को सॉल्व करेंगे हम, 1 और 3 को सॉल्व किया, ठीक है, तो हो जाएगा c हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंगली जब हम माइनस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और लास्ट जो हमें चाहिए वो a चाहिए, तो a को हम इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में a जो हो जाएगा हमारे पास b प्लस 2c, b प्लस प्लस 2c -1 हो जाएगा, b की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2c हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी c नहीं होगा, c की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये जो है हमारे पास -2 हो जाएगा, ओके। नाउ अब मैं पाई टर्म्स निकाल सकता हूँ, तो जो लास्ट पाई टर्म हमारी बच जाएगी
पाई 3, ठीक है, वो हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी टू द पावर a -2 यानी कि, ठीक है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, डेंसिटी तो नहीं है, पहला वेरिएबल हमारा क्या चाहिए, हाइट, ठीक है, हाइट टू द पावर -2, सही है। देन जो आपके पास सेकंड वेरिएबल है म्यू एंड गैमा, ठीक है, म्यू जो सेकंड वेरिएबल है, सेकंड की वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, गैमा की पावर हमारे पास कितनी है, वो भी -1 है, ठीक है, और ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो थर्ड हमारे पास पाई टर्म बन गई वो कुछ वेलोसिटी म्यू ओवर गैमा एच स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी थर्ड पाई टर्म बन गई, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास अब पाई टर्म्स का फंक्शन बन गया, पहली टर्म थी हमारे पास, पहले सेकंड पाई टर्म के ऊपर यहाँ पे मौजूद हमने निकाली है, ठीक है, लेंथ ओवर हाइट की, ठीक है, जी रिप्रेजेंट कर रही थी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। बाकी चीजें जो इसका फंक्शन है नॉन जो इंडिपेंडेंट है, उसमें पहली चीज हमारे पास थी डी ओवर एच, और सेकंड जो वेरिएबल था वो था वी म्यू ओवर गैमा एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे हमने जो स्लाइड में रिजल्ट्स दिए हैं, वी म्यू ओवर गैमा एच स्क्वायर और डी ओवर एच, ये सब उसी से ड्राइव हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के पार्ट ए की तरफ, ठीक है। पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे वेलोसिटी जो है 50 माइल्स पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमने रिजल्ट निकालना है कि मॉडल में हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये एक्चुअल प्रोटोटाइप की वेलोसिटी है, ठीक है, 50 माइल्स पर आवर, जबकि आपने प्रोटोटाइप को जब स्टडी करना है, सॉरी जब मॉडल में स्टडी करना है तो वो आपने निकालना है एट व्हाट शुड बी द मॉडल टेस्ट शुड बी रन, ठीक है, यानी कि मॉडल जो है वो कितने वेलोसिटी पे रन किया जाए तो हमारे पास सेम इफेक्ट आए, ठीक है। तो उसके लिए वेलोसिटी कौन से पैरामीटर में आ रहा है, सॉरी कौन से उसमें आ रहा है, इस वाली पाई टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी के निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको इक्वेट करते हैं, वेलोसिटी म्यू एम ओवर गैमा एम हाइट, ठीक है, इसको बराबर करेंगे जिसके प्रोटोटाइप के, ठीक है, तो म्यू ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, गैमा ऑफ प्रोटोटाइप और हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट जो करनी है वो आपने वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप करनी है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द मॉडल करनी है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देते हैं, बाकी साइड टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू का रेशियो, ठीक है, देन मल्टीप्लाई होगा आपके पास हाइट एच एम एच पी का रेशियो, ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो हो जाएगी वो गैमा ऑफ प्रोटोटाइप एंड गैमा ऑफ मॉडल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई होके गैमा ऑफ एम ओवर गैमा ऑफ, ठीक है, और ये सब चीजें एंड में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका स्केलिंग फैक्टर हो गया और ये आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और ये आपकी एक्चुअल प्रोटोटाइप की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब विस्कोसिटीज को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में गिवन था कि फ्लूइड इज रनिंग ऑन द, जो एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप में हो रहा है, ठीक है, और जो मॉडल में हो रहा है वो सेम फ्लूइड में है, ठीक है। तो जब सेम फ्लूइड है तो हम इजीली ये राइट कर सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप एंड विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल सेम है, ठीक है। तो ये चीज इक्वेट टू 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द मॉडल, इसमें क्या फर्क है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये स्केल का रेशियो गिवन है, ठीक है। द वेरिएशन इन with various factors is to be stated with a model having a length scale of 1:10, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास हाइट है, ठीक है, वो ये जो गिवन हाइट है ये आपके पास 1:10 के स्केल पे जो है वो स्केल होगी, ठीक है। तो ये 1 लिखा हुआ है, अच्छा ये बस वो 1.0 लिखा हुआ है तो मैं कंफ्यूजन होगी इसके बाद नहीं लिख देता, ठीक है, 1 ही लिख देता, ठीक है। हाइट ऑफ द मॉडल और हाइट ऑफ प्रोटोटाइप में कितना रेशियो है, ठीक है। जो हाइट ऑफ द मॉडल है वो 1 है और हाइट ऑफ प्रोटोटाइप जो है वो 10 है, ठीक है। इसको हम 1/10 का स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा गैमाज यानी कि जो आपके पास स्पेसिफिक वेट है उसके लिए भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गैमा ऑफ द मॉडल जो है, ठीक है, वो 9 टाइम्स है गैमा ऑफ द प्रोटोटाइप के, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि गैमा ऑफ द मॉडल जो है वो 9 टाइम्स है गैमा ऑफ द प्रोटोटाइप के, ठीक है ना। इस तरह से लिखा हुआ ना, गैमा ऑफ द मॉडल इज 9 टाइम्स जो गैमा ऑफ प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो गैमा ओवर एम और गैमा पी में इसको 9 लिख सकता
ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे 9 लिख लिया, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, 50 माइल्स पर आवर है। मैं इसको अगर यूनिट कन्वर्जन ना भी करूँ, ठीक है, अगर माइल्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करना तो एट द एंड आपको सिर्फ ये स्केलिंग फैक्टर से वो माइल्स पर आवर में दे देगा रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी को हम सिर्फ स्केल कर रहे हैं, तो वो ये जो सब क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, मतलब कि डायमेंशन लेस हो गई ना, ये सेम चीज़ का रेशियो है, ये डायमेंशन लेस हो गई तो वेलोसिटी सेम ही स्केल में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी का जो नंबर है, ठीक है, वो आ गया हमारे पास 9 1/10² × 54.5 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4.5 माइल्स पर आवर, ये आपके पास वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम जो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था, ड्यूरिंग अ सर्टेन मॉडल टेस्ट इट वाज फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द मॉडल है, ठीक है, वो 0.8 फीट है, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रेडिक्टेड लेंथ फॉर दिस टेस्ट, ठीक। अगर हमारे पास मॉडल में ये जो लेंथ आ रही थी वो 0.8 आ रही थी, ठीक है, तो एक्चुअल जो प्रोटोटाइप होगा उसमें की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सब ज्योमेट्रिक स्केलिंग एक ही रेशियो से हो रही थी, ठीक है, और वो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है कि L ओवर H है, ठीक है, वो दोनों केस में बराबर होगा, ठीक है। तो लेंथ और हाइट का रेशियो दोनों केस में बराबर होगा, तो L ओवर H ऑफ द प्रोटोटाइप, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा L ओवर H ऑफ द मॉडल, ठीक है। हमने जो है वो मॉडल में गिवन है, प्रोटोटाइप में मालूम करनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप जो सॉरी एम होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप जो मालूम करनी है वो हो जाएगा HP ओवर HM, ठीक है। और ये रेशियो हमने अभी देखा था कितना है यहाँ पे, HM ओवर HP का जो रेशियो है, ठीक है, वो 1:10 है, ठीक है ना, यानी कि प्रोटोटाइप की डायमेंशंस 10 टाइम्स मतलब स्केल हुई है, ठीक है। तो आप सिंपल ये लेंथ को फिर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 1/10 मॉडल की जो लेंथ हमें गिवन थी वो 0.8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ठीक है। मॉडल 10:1 होगा ना, क्योंकि मॉडल हमेशा बड़ा है, ठीक है, इस केस में जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये HP ओवर HM जो है वो 10:1 ही है, ठीक है। और लेंथ जो है वो हमारे पास 0.8 फीट थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 फीट के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रोटोटाइप में जो लेंथ होगी वो 10 टाइम्स ज़्यादा होंगी हमेशा। जो जितनी भी ज्योमेट्रिक स्केलिंग, जैसे हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकली जो भी आपके पास लेंथ की डायमेंशंस हैं वो सबकी सब एक ही रेशियो से चेंज हो रही होती है, ठीक है। और आपकी पाई टर्म भी आपको वही निकाल के दे रही है कि वो 8 फीट हो जाएगा, यानी कि सेम स्केल रेशियो से वो चेंज होगा, ठीक। तो क्वेश्चंस प्लीज आज के लिए यही हमारे पास क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि हमने जो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है, ये चीज़ें इसकी कंप्लीट हो गई हैं, सिमिलरिटी का टॉपिक भी हो गया, और जो आपके पास सिंपल जो नॉन डायमेंशनल टर्म्स है उनको निकालने का भी टॉपिक हो गया, ठीक है। कोशिश करें कि आप नॉन डायमेंशनल वाला जो टॉपिक है उसको ज़रा सही से कर लें, क्योंकि आगे सिमिलरिटी भी बिल्कुल उसी को लेते हुए होती है, मतलब उसी को लेते हुए हम सिमिलरिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जितने पाई टर्म्स निकालते हैं उन्हीं को बराबर कर रहे होते हैं।